बैठे हुए बुजुर्गन, जिगरी प्रेमी श्रोतागण, सभी के श्री चरणों में प्रातःकालीन बेला में कुमारी लक्ष्मी सिंसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम राम। सजनों, सभी लोग विद्वान हैं, सारी बातों को आप लोग जानते हैं। हर कलाकार आपके समक्ष में बराबर का है भैया जी, लेकिन विचार कीजिएगा। बाबा साहब, किसी ने कहा है कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, अरे ना हत्यारे ना, और अपने आप मरत हैं कर कर खोटे। सारी बातें बाबा साहब इंसान के कर्म पर निर्भर हुआ करती हैं, और हर इंसान का कर्म, बाबा साहब हर प्राणी का कर्म, हर जीव का कर्म अलग अलग हुआ करता है। सुनिएगा, विचार कीजिएगा भैया रामवीर, सुनिए कैसे। दीपक को ध्यान पतंग रहे, पनिहारी को ध्यान रहे मटकी। जैसा कि आगामी कलाकार गा करके गए थे एक गीत, सोचते तुम्हारे यहाँ गीत में खोल दूंगी, चिंता मत करो भैया जी, क्योंकि बाबा साहब समय हर कलाकार के लिए बराबर, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाई जाए। भैया जी सुनिएगा एक गीत, लेकिन बाबा साहब गौर कीजिएगा। कलाकार बंधु आपके समक्ष कह रहे थे कि समय समय पर होते हैं, समय समय पर कीजिए बैर विवाह और प्रीत, अरे समय समय पर गाइए समय समय के। लेकिन बाबा साहब समय की बात अलग हुआ करती है। प्रातःकालीन बेला है, प्रातःकालीन बेला में आप सभी लोग मंदिर प्रांगण में बैठे हो, इसीलिए आपके सामने एक गीत पेश कर रही हूँ, और एक ऐसा गीत जो आपको सोचने पर विवश कर देगा। आखिर भगवान ने ऐसा किया तो क्यों किया? भैया जी, रामायण के अंदर बड़ी प्यारी एक चौपाई लिखी और कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु की लीला का ना तो किसी ने पार पाया है और ना ही कोई पार पा सकेगा। लेकिन बाबा साहब गौर कीजिएगा, आपके सामने 4 लीलाएं रख रही हूं, और ऐसी 4 लीलाएं जो बाबा साहब आपको सोचने पर विवश करेंगी। भगवान ने ऐसा किया तो क्यों किया, कैसे किया, किन कारणों से किया, किसके साथ किया। लेकिन बाबा साहब गौर कीजिएगा, एक एक करके 4 लीलाएं आपके सामने रख रही हूं, और गौर से सुनियो 4 लीला ने, क्योंकि मैं आपसे ही पूछूंगी कि भगवान ने ये लीला किसके साथ की। भैया रामवीर, सबसे पहली लीला सुनिएगा कैसे। और ल कहीं प्रधोते चरण, और कहीं धुलवाते हैं। सबसे पहली लीला
अरे कहीं पे धोते चरण और कहीं धुलवाते हैं, और न कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते हैं, और कहीं पे धोते चरण कहीं सुनिएगा पहली लीला। आवाज बढ़ा देना भैया जी। हेरे कहीं पे धोते चरण, क्या हेरे कहीं पे धोते चरण कहीं धुलवाते हैं, वाते हैं, और कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते हैं। अब तीसरी लीला। कहीं पे करते प्यार कहीं ठुकराते हैं, कहीं पे करते प्यार कहीं ठुकराते हैं, और कहीं पे लड़ते चंद कहीं भग जाते हैं। कहीं पे धोते चरण कहीं धुलवाते हैं, वाते हैं, कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते हैं। अब सुनिएगा बात आई कहीं पर धोते चरण कहीं धुलवाते। तो आप बताएंगे आप मुझे भगवान ने चरण कौन के धोए? यो कह रहे हैं मौका पर तो कौन के धोए भैया? सुदामा के। क्या बात है, सुनते रहो, ध्यान मेरी तरफ लगा के रखो भैया जी। कहा क्या? देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर मोहन रोए। क्या? देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर मोहन रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, आंसू से पग धोए। यहाँ तो चरण धो दिए, अब बारी आ रही बाबा साहब, भगवान ने चरण धुलवा दिए कहाँ थे? ये भाई सही बात भैया जी सुनिएगा, लेकिन कहना क्या? त्रेता युग में राम लखन जब गंगा तट पर आए। त्रेता युग में राम लखन जब गंगा तट पर आए, और ये 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई धर्म सिंह जी भगत जी फोटो निवासी हमारे लिए देने, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। लेकिन कहा क्या? त्रेता युग में राम लखन जब गंगा तट पर आए, और के बटने पग धोए लिए ता पीछे नाम चढ़ाए। ₹51 का पुरस्कार सोहन सिंह भान, और ये ₹51 का पुरस्कार भगवान सिंह जी धाम आदरणीय हमारे बाबा साहब दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया जी। लेकिन कहा क्या? ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों है साहब? पहले तो भगवान ने चरण धो दिए फिर धुलवा लिए, ऐसा क्यों हुआ? हेरे के बट के मन की शंका, हेरे के बट के मन की शंका, के बट के मन की शंका दूर भगाते हैं, के बट के मन की शंका दूर भगाते हैं। कहीं पर धोते चरण कहीं
है दूसरी लीला की। और दूसरी लीला जवाब दे रही है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी मुरारी जी हमारे लिए देना, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया दूसरी लीला थी कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते। मुरारी अंकल जी भगवान ने बाण कहाँ चलायो, बाण कहाँ चलायो है जी? लोग कह रहे रावण की टूणी मार दिया, लेकिन अब सुनिए गौर से सुनने वाली, तुम काय को धर के बैठे हो। ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे साथ भाई बड़े भाई पूरन सिंह जी हवलदार हमारे लिए दे रहे, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया अब सुनिए बाण चलाया कहाँ था, कहाँ क्या? अरे त्रेता युग में सुग्रीव संग यारी धर्म निभायो। त्रेता युग में सुग्रीव संग यारी धर्म निभायो। एक बाण से महाबली बाली को मार गिरायो। ऐसा क्यों? अब यहाँ को बाण चला दिए, अब बारी आती है बाण चलवाए कहाँ थे भैया, कहाँ क्या? अरे द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में नाई श्याम ने बाण चलायो। महाभारत के युद्ध में नाई श्याम ने बाण चलायो। आज विश्व विजेता भीष्म बाबा अर्जुन पे मरवायो। अब ऐसा कैसे किया? कहीं बाण चलाते हैं कहीं चलवाते हैं, और किया कैसे? हेरा पूर्व जन्म की ना क्या? हेरा पूर्व जन्म की ना, पूर्व जन्म की नार शिखंडी को लाते हैं पूर्व जन्म की नार शिखंडी को लाते हैं। और कहीं चलाते बाण कहीं चलवाते हैं, कहीं कहोते कहीं झूला। लेकिन बाबा साहब बारी आती है तीसरी लीला की। अब तीसरी लीला थी कहीं पर करते प्यार कहीं ठुकराते हैं। अब भगवान ने प्यार ठुकराया कहाँ पे? चंद्रभान अंकल जी भगवान ने प्यार ठुकराया कहाँ? सुनिए जवाब दिया, और कहा क्या? पंचवटी पर सुपर्णखा जब प्यार की बोली मानी। पंचवटी पर, और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी चंद्रभान जी नौदरा निवासी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। याद पंचवटी पर सुपर्णखा जब प्यार की बोली मानी। रचा लो स्वामी तुम राजा मेरा। यहाँ तो प्यार को ठुकरा दिया। अब आ रही है बात, प्यार अपनाया कहाँ था भैया जी? प्यार को कहाँ अपनाया?
क्या? अरे वही सुपर ठाकुर में, वही सुपर ठाकुर में कुब्जा बनी दीवानी, वही सुपर। कहा पाओ अंकल जी, कछु ना पायो तो बात मत करो भैया। कहा अरे वही सुपर ठाकुर में कुब्जा बनी दीवानी, सुंदर रूप बना के बाकी कर दी मनमानी। कारण पैदा होता है, सुपर खा को ठुकरा दिया, कुब्जा को अपना लिया। क्योंकि जब सुपर खा आई भगवान के पास तब भी बुरा रूप था, और जब कुब्जा भगवान के पास आई तब भी बुरा रूप था, लेकिन कुब्जा को अपना लिया। क्यों? मेरा पहले वादा किया। यहाँ सो में आए थी से नींद की पूर्ति कर रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, बोलिए चावड़ मैया की। क्या? पहले वादा किया, पहले वादा किया, वो आज निभाते हैं, निभाते हैं। पहले वादा किया, वो आज निभाते हैं, निभाते हैं। और मेरे कहीं पे करते प्यार, कहीं ठुकराते हैं, कहीं पे धोते कर कहीं भूले। अंतिम बात, अंतिम लीला। और भैया जी, अंतिम लीला क्या थी? अंतिम लीला थी कहीं पर लड़ते जंग, कहीं भग जाते हैं। अब भगवान ने जंग कहाँ लड़ी और कहाँ पर भाग गए, सुनिए। कहा क्या? अरे त्रेता युग में लंका में रावण के कुल तुमने उद्धार करो है। लंका में रावण के कुल तुमने उद्धार करो है। जरा संग से, जरा संग से, जरा संग से भाग गए, पर छोड़ नाम पड़े है। लेख लिखे घनश्याम, क्या? मेरा लेख लिखे घनश्याम, रोज नहीं लाते हैं, लाते हैं। लेख लिखे घनश्याम, खोज नहीं आते हैं, लाते हैं। और बात अगर आपके दिल को छू गई हो, बात आपको अच्छी लगी हो, बात आपको सच्ची लगी हो, ज्यादा कुछ नहीं चाहूंगी। आपकी बच्ची आपके सामने है और मेरा गाना भी समाप्त होने को है। जब मेरा गाना समाप्त हो जाए, केवल और केवल आप लोगों से तालियों का प्यार चाहूंगी। सुनिएगा, कहना क्या? मेरे लेख लिखे घनश्याम, हाँ, लेख लिखे घनश्याम, खोज नहीं लाते हैं, लाते हैं। और अरे कहीं पे लड़ते जंग, कहीं भाग जाते हैं। राम राम होगा भाई, ये करो होगा, अब तो और होगा ये, अब तो रोटेशन से बना करवाई आई है। चाचा वहां मत देखा, मैं कहता हूँ आज वर्ग
लीजिए एक और गीत, जैसी आप लोगों की फरमाइश। और बाबा साहब गीत भी आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा, केवल आप लोगों से निवेदन करूंगी कि शांति से सुने उस गीत को। भैया जी गीत बाबा साहब दानवीर कर्ण का नाम आप सबने सुना होगा। दानवीर कर्ण एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने बाबा साहब अपने जीवन में सब कुछ दे दिया, कभी लिया नहीं और न ही लेने की इच्छा व्यक्त की। बाबा साहब गौर कीजिएगा, आप सभी के सामने एक रागनी बड़ी प्यारी सी रख रही पेश कर रही हूँ। और भैया जी गौर कीजिए, आज भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण दानवीर कर्ण के पास में पहुंच गए। दानवीर कर्ण से जाकर के कहा कि ए दानवीर कर्ण, तुमने मुझसे बार बार कहा, बार बार पूछा, लेकिन आज मैं कहता हूं तुम सारी बातों को जानते हो। इस बात को भी जानते हो कि पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। इस बात को भी जानते हो कि पांचों पांडवों के पक्ष में ही धर्म है, लेकिन फिर भी तुम कौरवों के पक्ष में हो, कौरवों की तरफ से युद्ध करते हो। आखिर ऐसा क्या किया उन कौरवों ने तुम्हारे लिए जो तुम उनके एहसान तले दबे हुए हो। सज्जनों, दानवीर कर्ण ने हाथ जोड़ लिए और आज जवाब दे रहा है। सुनिएगा गौर से, भगवान श्याम सुंदर से कह रहा है कि हे कृष्णा मेरी बात सुन, मैंने इस जीवन में एक सबक सीखा है। और सबक क्या भैया रणवीर? कैसे? और घात करे जो साथ किसी के और ले ऐसा भी क्या इंसान रे, और मैं अपने प्रण को और भंग करूं ना भगवान रे, मैं अपने प्रण को ओ भंग करूं ना भगवान। और कहा क्या कि सुनिए, लोके और परलोक बिगड़े, क्या लोके और परलोक बिगड़े, वो ऐसा न काज चाहिए। देख देख दुनिया उके, वो देख देख दुनिया उके, वो ऐसा न काज चाहिए। और धोखा, हाँ धोखा किसी को देते, स्वर्ग का नाराज चाहिए। पेट से निकालत मारे वो ऐसी नमात चाहिए। सभा में निरादर करता वो ऐसा न भ्रात चाहिए। करे जो हाँ करे जो कलंकित कुल को ऐसी ना सौगात चाहिए। करे जो कलंकित कुल को ऐसी ना सौगात चाहिए। क्यों भैया? अरे चाहिए नहीं मुझे
जब जब आप मुझसे ये कहते हो ना मैं कौरवों को छोड़ दूं, तब तब मेरे दिल में एक ख्याल आता है। और ख्याल क्या आता है भैया, कहाँ क्या? हमारे जो मिला है ना मुझको, क्या हमारे जो मिला है मुझको, और वो उसका ही ध्यान होगा। तन मन धन जी मेरा सारा उनको ही कुर्बान होगा। कौरवों के लिए मेरे, कौरवों के लिए मेरे प्राणों का भी दान होगा। कौरवों के लिए मेरे प्राणों का भी दान होगा। और राज का ऋण राज से चुकाऊं, देना मुझे ब्याज होगा। राज का ऋण राज से चुकाऊं, देना मुझे ब्याज होगा। मित्रता का मोल क्या है, ये साक्षी समाज होगा। मित्रता का मोल क्या है, ये साक्षी समाज होगा। और क्या हरा मिलेगा जो, मिलेगा जो, मिलेगा जो राज मुझको, दुर्योधन का ताज होगा। मिलेगा जो राज मुझको, दुर्योधन का ताज होगा। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, हमारा ढोलक वादन कर रहे बड़े भाई रामवीर सिंह जी के लिए, और झिका वादन कर रहे भोला भाई के लिए 100 रुपए का पुरस्कार हरिओम प्रधान जी की तरफ से दिया जा रहा है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी, लेकिन सुनिए अंतिम बात जवाब दे रहा किरण और कैसे। अरे लालच में आके रखना, क्या हो लालच में आके रखना, और कभी नहीं साथ छोड़ू। क्या हो लालच में आके रखना, कभी नहीं साथ छोड़ू। वो बीच भंवर में उनकी, वो बीच भंवर में उनकी, वो अटकी ना नाव छोड़ू। मित्रता का मोल समझू, मित्र का ना हाथ छोड़ू। मित्रता का मोल समझू, मित्र का ना हाथ छोड़ू। और वो पत्थर की, हाँ पत्थर की, वो पत्थर की रेखा मेरी, नाथ को न बात छोड़ू। वो पत्थर की रेखा मेरी, नाथ को न नाथ छोड़ू। लेकिन भैया कहाँ क्या, अरे होगा कब भगवान शरण, क्या होगा कब भगवान शरण। और मेरे जीवन का कल्याण